यहाँ पे अब बात करेंगे सबसे पहले सेल्फ डाउट पे। ठीक है, तो आखिर सेल्फ डाउट हमारे लाइफ में क्या रोल कर रही है जिसके कारण हम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये रीजन क्या है, इसी को आज जानेंगे। ठीक है, तो सेल्फ डाउट मतलब सबसे पहले होता क्या है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कभी आपको डर लगा है, किसी प्रकार का डर लगा है? माइक ओपन करके बोलिए, क्या डर लगा है, क्योंकि वही मेन कारण है। माइक को ओपन करके बोल सकते हैं, फिर ऑफ कर दीजिएगा। कस्टमर को जो है ना डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कस्टमर डिफाइन, ये क्या, ये तो दर्द नहीं हुआ ना। ये ऐसा लग सकता है कि कस्टमर क्या बोलेगा, है कि नहीं, क्या रिएक्शन देगा, ये एक डर हो सकता है। डिफाइन करना तो वो आपका स्किल हो गया ना कि ये कस्टमर सही है कि नहीं है, ये डिफाइन मतलब ये हो गया। यहाँ पे ये आपका डर हो सकता है कि सामने वालों को मैंने मैसेज किया या कॉल किया, सबसे पहले कॉल पे ही बात करेंगे, कॉल किए तो क्या रिएक्शन होगा, क्या बोलेंगे, यही डर होता है। हम लोग आईडीपी में काम कर रहे हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि लीड लिए और अगर वो कस्टमर नहीं बात सुना तो क्या होगा, ये डर होता है। एक्चुअली में ये डर होता है, अगर हम 50 लीड लिए उसमें से एक क्लोजिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, ये डर होता है कि नहीं। हम किसी को मैसेज किए, मतलब आईटीपी में काम करती हूँ जी क्या बोल रही हेलो। है? हाँ, अब सब मतलब आईटीपी में काम कर, जितना मैम है सब करती है, इसमें सब मैम है सब कर रहे हैं। यस यस, सब कर रहे हैं आईडीपी में। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आप मतलब ये सारा आपका मतलब आपका कस्टमर है सारा। बिल्कुल मेरे ही टीम के लोग हैं। आप अभी तो मतलब आपने पहले आपने आईडीपी में किया, इसके बाद मतलब इसमें किया। नहीं, ये आईडीपी में अभी मैं काम कर ही रही हूँ। ठीक है, ये मैं साइड से ओपन की हूँ, ये किसी दूसरे कोई का कंपनी नहीं है, मेरा खुद का है। मैं इसको बिल्ड कर रही हूँ, एक एजेंसी है पेड प्रमोशन के लिए, इसको मैं बिल्ड कर रही हूँ। ठीक है, वहीं से मैं सीख के कि कैसे करना है देन। हाँ, तो मैम ये सब मतलब ये मैम है वो मतलब क्या मैम है, प्रीता मैम है, ये मैम है, वो सब मतलब सारे मतलब सब मैम करती है ना आईडीपी में। यस, सब करती है आईडीपी में। इन आप लोगों को तो मतलब अच्छा खासा मतलब बोलना आता होगा, क्लोजिंग करता होगा। देन यही तो सीखना है सबसे बड़ी बात, बहुत लोग सीख नहीं पाते हैं ना। ठीक है, अभी आप माइक बंद कर लीजिएगा थोड़ा देर के लिए, इसी पे बात करेंगे। ठीक है, देन हम लोग आईडीपी में तो इनरोल हो गए हैं देन, बट हम लोग को काम करने से डर लगता है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि चलो लीड लिए, कन्वर्ट नहीं कर पाए तो, लोगों को कॉल किए बट वो रिप्लाई नहीं दे पाए तो, लोगों को सेकंड कॉल फॉलोअप कॉल किए अगर वो कॉल नहीं उठाए तो, यही डर होता है। आमतौर पे यही डर होता है हमारे साथ लाइफ में कि ये प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, इससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे, है कि नहीं। सेल्फ डाउट, ये जो डाउट है ना। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि अभी आप अगर नहीं आईडीपी में वर्क कर रहे होते तो क्या करती होंगी, ऐसी जैसे आप लाइफ अब 10 साल जैसे जी रहे थे वैसे जी रहे होंगे ये भी साल। देन यहाँ से अगर आप इनरोल किए, देन आपको लगा है पेमेंट 10,000, 15, 20,000, 25,000 आपको लगा है, मेरा भी लगा है, आपका भी लगा है। देन तो क्या हुआ, आपको एक सीखने के लिए वैल्यू मिला। आप 20-25,000 रुपये क्या अपने लाइफ में कभी खर्चा नहीं किए हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल किए हैं, डेफिनेटली किए हैं। पायल ले लिए हैं, सोना का बिंदिया, सोना का कंगन ले लिए, ये सब क्या है, खर्चे तो है हमारे ऊपर, अपने ऊपर खर्चे तो हैं। उससे कुछ हमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है कि अगर उसको मैं बेचूंगी 10 साल के बाद तो वो कुछ पैसा देगा। सोना चांदी में है कि कुछ पैसा देता है। अगर मान लें 20,000 से लिए हैं तो 16-17 हज़ार रुपये दे देंगे, देन पुराना सोना को कम ही मिलता है, ऐसा है। पर आप ऐसा सोचो ना कि अगर मान लीजिए कि मैंने अभी 25,000 रुपये लगाया है आईडीपी में या कोई भी कंपनी में, 25,000 रुपये मैंने स्किल सीखने पे लगाया या इतना पैसा मैंने इस जगह लगाया। ठीक है, अब मान लो कि 10 साल में वहाँ भी हमको दुगना हो रहा था,
और 10 साल में अगर स्किल पे, अपने सीखने पे फोकस किए तो आपको यहाँ भी रिटर्न ऑफ देगा। कैसे देगा? ये काम करने पड़ो। अगर आप सोच लो कि मैं तो अब कोर्स ले ली हूँ, अब मैनेजर का काम है या स्पॉन्सर का काम है कि वो मेरी क्लोजिंग करवाए, तो नॉट पॉसिबल। आपने क्या सीखा अभी तक? आईडीपी में है ना, आपने कोई कोर्स किया है जिससे क्या सीखा है? सीखने के बाद उसको क्या इम्प्लीमेंट किए है? इस चीज़ पे कभी आपने ध्यान दिए है? इसीलिए आपको डाउट है, सेल्फ डाउट है अभी तक। अगर आप अभी तक अर्निंग नहीं किए हैं, मेरी बिल्कुल इस पे डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने अर्निंग किया है, इस पे मैं अर्न की हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मैं आगे भी कर लूँगी। ये कॉन्फिडेंट तब बिल्ड हुआ जब मैंने अर्निंग किया। आपको भी तभी बिल्ड होगा जब आप अर्निंग कर लेंगे। और अर्निंग करने के लिए सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना होगा। दोनों रिलेटेड है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सेल्फ डाउट को ख़त्म करना होगा। वहीं पे की नहीं बात कर रही हूँ, अनुब्रांड कनेक्ट में भी बात कर रही हूँ। आप अनुब्रांड में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट किए हो, तो क्या आप ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट किए हैं तो मैं जड़ी बूटी तो नहीं ना है, मैं तो सिखाने की ही बात है, जो सिखा सकूँगी कि ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। देन मैंने आपको बताया है कि 100 लोगों से जब बात करोगे तो अनुब्रांड कनेक्ट में 3 से 4 आपकी क्लोज होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट है, लोग भरोसे कर लेते हैं, उनकी प्रोफाइल वगैरह सारा चीज़ देखेंगे, वो ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इश्यू है। बट आईडीपी में है कि 100 लोगों से अगर बात करेंगे तो 1 क्लोज होगा। देन क्योंकि वो 100 करोड़ की रेवेन्यू कर रही है कंपनी, तो कंपनी चार्जेज ले रही है, प्रोफेशनल कोर्स दे रही है, सुविधा दे रही है, मैनेजर दे रहे हैं, लीड का सपोर्ट दे रही है, तो वो आपको पेमेंट लेंगे। डेफिनेटली वो कोर्स महंगा है, बट वहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ से ग्रोथ होना ही होना है। ऐसा वो आपको पता है कि जब मैनेजर ग्रुप में आप रहते हो तो उसमें एंजाइटी फील होता है कि नहीं, लोगों को देख के कि ये अर्निंग कर रहे हैं, मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है, होता है कि नहीं? वो एंजाइटी हमारे अंदर ऐसा काम करता है कि हम क्या करें, हम क्या करें, थोड़ा वो हमें पुश करने की काम करता है, और उसके लिए हो जाती है मेरी सेल्फ डाउट होती है कि वो कर रहा है, हमसे नहीं होगा। ये सेल्फ डाउट ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और ये तब होगा जब आप कुछ करोगे। अभी मैं इसी टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से कुछ टॉपिक, हमारे ही जैसे लोग हैं जो सेल्फ डाउट ख़त्म करके आगे लाइफ में बढ़े हैं। अभी मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, ध्यान से देखो। 1 मिनट, यहाँ पे हो नहीं रहा है, हाँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप में। अभी ये पीडीएफ मैं शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम अभी ट्रेनिंग का सेशन बना के रखे हैं सेल्फ डाउट पे बात करने के लिए। सेल्फ डाउट यानी कि खुद पे शक करना। क्या कभी अपने मन में ऐसे विचार आया है कि ये हमेशा आता है आप लोग के मन में कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, मुझ में टैलेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गांव से, बहुत सारी ये सारे बातें आते हैं हमारे लाइफ में। फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमको तो एडिटिंग नहीं आता है, कंटेंट तो बनाना चाहते हैं मैम बट एडिटिंग नहीं आता है, अच्छा बोल नहीं पाते हैं, अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। ये सब के चक्कर में अब कब तक रुके रहोगे, ये सोचिए, कब तक ये सोचोगे कि ये सब डाउट है, ये सब प्रॉब्लम है। देन इससे आगे तो बढ़ना होगा कि नहीं। सेल्फ डाउट हमारे मन में हमेशा कि तुमसे नहीं होगा ये, लेकिन ये याद रखने के लिए बात है कि डर एक ये उदाहरण हमारे लाइफ में आती है कि अगर आप चाहो तो इससे आगे बढ़ सकते हो, और नहीं चाहो तो यही जीवन भर आपके पहले भी थी और आज भी है। अगर इसको ख़त्म करने के लिए एक ही स्टेप है कि आप सीखो, ट्राई करो। देन अगर आपको कस्टमर से बात करने में डर लगता है तो कस्टमर से बात करो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला ना कह देगा तो उसी से ना सुनने के लिए तैयार रहो, ठीक है, क्योंकि जितने बार आप रिजेक्शन झेलोगे, जितना बार आप ना सुनोगे, उतने ही डाउट आपकी क्लियर होते जाएगी कि नहीं चलो इसके बाद इसके बाद इसके बाद।
मैं एग्जांपल के लिए बहुत सारे एक मैं अपने एग्जांपल दूं तो आज से मैं 2018 से मैं वर्क कर रही हूँ अपने प्रोफेशन में, इसलिए मैं अपनी बता रही हूँ यहाँ पे। 2018 से मैं 2018 में मेरी 12th कंप्लीट होगी और 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने बहुत सारा ट्राई किया। सबसे पहले तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक थी। देन मेरे पापा जी को तबीयत हमेशा ख़राब रहता था और फैमिली को संभालना, उस समय सारी मेरी दीदी का शादी हो गया था। देन मैं बची हुई थी और मेरा भाई, तो उस समय मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वीक थी और मेरे पापा हमेशा बीमार रहते थे। तो मुझे लगता था कि मेरी 12th कंप्लीट हो गई, इसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं उस समय आप लोगों को बताऊं तो मैं आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं बहुत जॉब खोजी हूँ। 12th के बाद आपको कोई भी जल्दी जॉब नहीं मिलता है और जॉब ऐसा मिलेगा जिसको आप नहीं करना चाहोगे। देन फिर भी मैंने किया है। मैं लाइफ में आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि मैं एक छोटे से शॉप पे मैं काम की हूँ, जहाँ आप ये देखे हो जो सिंगारा स्टोर होता है कॉस्मेटिक, वहाँ मैंने काम किया है, ये पटना के ही नाला रोड में। और मैंने वहाँ 2 से 3 मंथ करने के बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में थी। तो मुझे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता था कि 7 बजे मुझे छुट्टी देता था, आते आते मुझे 8 बज जाती थी। और आने के बाद 8 बजे जिस इलाका में मेरा घर है उस इलाका में गांव है। देन वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है मेरा घर ऑटो से उतरने के बाद। देन तो वहाँ से आने में इतना डर लगता था मुझे कि 8-9 बज जाता था। और आप फीमेल है तो ऑफकोर्स आपको डर लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं। देन मैं एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि एक दिन बारिश का मौसम, मतलब अगस्त का मौसम था और अगस्त में तो जानते ही पानी ही पड़ता है। देन उस समय पानी में मैं भीग गई थी इतने, और मुझे ऑटो ना मिलने के कारण लगभग 10:30 बज गया टाइम। सिपारा से होते हुए दरियापुर आने में हमको एक समझिए पुलिस वाले मदद किया, और पुलिस वाले ने बोला कि देखिए आप पढ़ी लिखी हो तो देन ये काम करके कुछ अपना ट्राई करो अपने गांव में। मैं भी उस दिन सोचने पे मजबूर हुए कि इतने रात में मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस दिन बहुत भयभीत हो गई थी, क्योंकि ऑटो नहीं, मेरा 10:30 हो गया। सोच लीजिए और गाँव में जाना है, ऑटो मेरे गाँव में ऑटो नहीं चलता है। देन अब तो चलने लगा है, देन पहले नहीं चलता था। आज से मैं 7 साल पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि इंटरव्यू मैं देती हूँ स्कूल में। मैंने लगभग 6-7 स्कूल में इंटरव्यू दिए, तो एक जगह मेरी सिलेक्ट हुई 2200 रुपये पे। दिन 7 बजे मैं जाती थी और 3:30 बजे वहाँ से छुट्टी होती थी। लगभग मैंने 6-7 महीना मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड के द्वारा उन्होंने बताया कि देखो आप काम करोगे, एक कंपनी है उस कंपनी में, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगी, बट मुझे सैलरी क्या मिलेगा, ये सारी तो बोलो इनसे 4 महीना सैलरी बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर आप सीख जाओगे तो फिर आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी नहीं, पे आउट मिलेगा, कमीशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या था कि आपको घर पे नहीं रहना है, उसका जो कंपनी का जो ब्रांचेज है वहाँ जाके आपको रहना है। तो मैंने 2019 दिसंबर शायद 2018 के दिसंबर में 23 दिसंबर पड़ता है, क्योंकि आज भी याद है, क्योंकि लाइफ में जब फर्स्ट बार आप कुछ करते हो तो वो रिमेंबर दिस होता है, हमेशा याद रहता है कि हमने ये किया था। 23 दिसंबर 2019 को मैंने ट्रेन पकड़ के मैं अपने पापा जी के साथ 11 बजे रात के उस कंपनी के जो हॉस्टल थे वहाँ पे गए, क्योंकि मेरे फ्रेंड थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि आप आओ, देन कल इंटरव्यू होगा। तो मैं गई, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, जस्ट सिलेक्ट हुई, क्योंकि ट्रेनिंग करना था। ट्रेनिंग में पैसे भी लग रहे थे, और ट्रेनिंग का पैसा था 12,000 रुपया। कितना था? 12,000 रुपया। बट मैं बोली कि हम पहले ट्रेनिंग का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मुझे बेस्ट लगेगा कि मैं यहाँ अर्निंग कर पाऊँगी, यहाँ काम कर पाऊँगी, तभी मैं पैसे दूँगी। वहाँ 7 से 8 दिन मैं काम ट्रेनिंग की। देन मुझे लगा कि मैं यहाँ सीख के कर सकती हूँ, क्योंकि एक वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी था, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो एजुकेशन बहुत ही अच्छा था वहाँ का। वहाँ ट्रेनिंग
सिखाया जाता था, और देन वहाँ ये बताया जाता था कि आप ट्रेनर भी बन सकते हो, देन ट्रेनिंग से भी आप अर्निंग करोगे कंपनी के साथ। और अगर आप FMCG की कंपनी थी तो FMCG सेल टीम बना के सेल करते हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। मैंने 12,000 रुपये जुगाड़ करने के लिए फिर मेरे यहाँ दिक्कत आई, क्योंकि मैंने पहले ही बताई एक अमाउंट 12,000 रुपये उस समय मेरे फैमिली के पास होना मुश्किल था। तो मैंने अपनी दीदी को बोला, मेरी उस समय मेरी दीदी, मैं 6 बहन हूँ जैसे कि, तो मेरी दीदी हेल्प की कि 12,000 रुपये मेरे पापा को दिए। उस समय भी मेरी मम्मी बहुत रोक लगाई कि नहीं बेटी हो के कहाँ जाओगी कमाने, ये वो डिश डैट बहुत सारी। फिर भी मेरे पापा बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा से। मेरे पापा जो बोले कि नहीं तुम करो, वहाँ से मैंने 12,000 रुपया दे के उस कंपनी को ज्वाइन किया। और देन में 3 साल 19, 20 और 21 में ही लॉकडाउन हुआ था, याद है आप लोग को? मैंने उस कंपनी को दिया। जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं घर आई थी, और लॉकडाउन में 5 से 6 मंथ मैंने घर पे रहा, और घर पे रह के जूम के माध्यम से ट्रेनिंग को अटेंड किया, लोगों को ट्रेन किया, कैसे अभी आप लोग को गाइड कर रहे हैं उस कंपनी के ट्रेनिंग को लोगों को प्रोवाइड किया। अपने जो मैं टीम था, मैंने जो टीम बनाया था उसको मोटिवेट करती थी, देन उसको कैसे सेल आउट करना है। मैं तो समझ जाइए कि मैं उस लॉकडाउन में भी मैंने काम किया घर पे रह के, ठीक है। यहाँ पे आपको 2021 का मैं अपनी लाइफ का बात शेयर करती हूँ। हमेशा आपके लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि जब लगता है कि नहीं अब इस लाइफ को क्विट करना चाहिए। मेरी टीम थी, मेरी एक लेबल थी RD जिसको कहते हैं, ग्लेस ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैं एक अच्छी, जहाँ की अर्निंग अच्छी होती है, 20 से 50 आपकी अर्निंग होती है। मैंने एक मंथ में 50 हज़ार भी अर्न किया है, बट वो टीम में ही पैसे खर्च हुए ऐसा भी, क्योंकि टीम मेरी थी तो मेरी खर्चा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती थी। देन बट वहाँ मेरी पर्सनल रीज़न मैं ऐसे शेयर नहीं करना चाहती हूँ, पर्सनल रीज़न। वहाँ एक मैनेजर हुआ करते थे, देन तो मेरी उनसे बात होने लगी। मतलब समझिए कि यहाँ पे मैं ये शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन समझिए एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड हुआ कि आप हम लोग शादी करते हैं आगे चल के। बट बाद में उनके बारे में हमको बहुत अच्छे से पता चला कि वो बहुत अलग पर्सन है, देन चीट यू, और वहाँ पे मेरी बहुत ही हालत ख़राब हो गई। उस टाइम मैं इतनी डिप्रेस्ड हुई कि ना तो मेरे पास टीम रहा, नहीं वो कॉन्फिडेंट रहा कि मैं ट्रेनिंग जो मैं देती थी, अभी मैं आप लोग 6-7 लोग हुए है ना, यहाँ पे मैं बोल पा रही हूँ, मैं हज़ारों की भीड़ में मैं बोली हूँ। मेरे पास उस समय उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि नहीं इतना सीरियस लेते थे, और ट्रेनिंग भी रिकॉर्ड करने का अलाउ नहीं था कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो ग्राउंड में होता था। मतलब एक हॉल रहता था, उसमें स्टेज पे चल के बोलना रहता था। तो देन मैं उस कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस, एंड कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते होंगे, कंपनी के जो भी डिपार्टमेंट होते होंगे, उनके बारे में मैं बात करती थी। तो उस समय ऐसा मैंने किया, और लगभग इतनी कॉन्फिडेंट मेरी डाउन हुई, तो मुझे लगा कि अब मुझे ये कंपनी छोड़ना होगा। तब मैं फिर लगभग मैं रोहतास रही। रोहतास रहने के पहले जब मैं ट्रेनिंग ली थी तो रोहतास, उसके बाद ये नालंदा रही। आप लोग नवादा, भलुक नालंदा कि नहीं, नवादा। देन उसके बाद मैं छपरा रही, और उसके बाद मैं गोपालगंज रही, हाँ इसके बीच, और गोपालगंज के बाद मैं राजगीर रही। मतलब 3-4 स्टेट मैंने वहाँ पे उस कंपनी के थ्रू मैंने काम किया, क्योंकि रहने खाने की सुविधा देता था, और बाकी आपकी अर्निंग जो होती थी आपकी खर्चे टीम कराता था। तो फैसिलिटी अच्छे थे, बट लीडर्स लोग बहुत गलत होते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी खराब बुरा नहीं होता है, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं ना वो खराब होते, उनके माइंडसेट खराब होते थे। देन तो इतने दिन मुझे काम करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इस कंपनी को क्विट करूँगी, क्योंकि उस कंपनी के कारण नहीं, वहाँ के लोग से मुझे नफरत हो गई, मुझे नेगेटिविटी आ गया, और मेरी टीम भी टूट गई इसी बीच। देन मैं 2021 के जनवरी में 2022 के जनवरी में
मैंने उस कंपनी को छोड़ के अलविदा करके डेफिनेटली कंपनी में लेटर लेके कि मैं इस कंपनी को छोड़ रही हूँ, और मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद 2022 की मैं बात कर रही हूँ। और घर आने के बाद मैंने जॉब ट्राई करने लगी, क्योंकि उस समय इतनी मैं डिस्टर्ब थी। और उस समय मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था, रियल एस्टेट कंपनी, अनीसाबाद थी। देन वहाँ मैं काम करना, उस समय मेरी स्थिति बहुत ख़राब हुई, क्योंकि जो भी मेरी पे आउट थी, जो भी मेरी सेविंग थी, मेरा घर उस समय बन रहा था। देन वो प्लास्टर वगैरह हो रहा था, क्योंकि उस समय स्थिति, मैं बहुत अपने घर के लिए मेहनत की हूँ, तो उसमें क्यों थोड़ी बहुत मेरी हेल्प गई, तो मेरी सेविंग भी ख़त्म हो गई, क्योंकि टीम भी टूटा था इस बीच, तो कुछ सेविंग नहीं रह पाई। और आगे मैं फिर से जॉब में लगी। देन जॉब में एक दिन ऐसा भी स्थिति आया कि जिसे लगा कि नहीं, अब मुझे जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। इस स्थिति पे भी मैं आई हूँ, बट वो डिप्रेशन के कारण था, ऐसे नहीं हुआ, वो डिप्रेशन के कारण हुआ। बट उस समय भी मैं संभाली अपने आप को, और फिर मैं एक प्लेसमेंट एजेंसी में काम कर ली, जहाँ मैंने सीखा कि प्लेसमेंट कैसे काम किया जाता है। और उस प्लेसमेंट एजेंसी में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम की। देन कोई भी पेमेंट मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि देर काम की थी मैं, और वो कंपनी मुझे पे आउट नहीं दी। बोली कि आप ऐसे ही अगर आप सीखने के पर्पज़ से काम करो, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था हायरिंग करने का काम, तो मैंने वहाँ सीखा। देन सीखने के बाद तुरंत मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं करूँगी, इसमें हार जीत हो या कुछ भी हो, मैं करूँगी। और उसके बाद मैं अपनी प्लेसमेंट एजेंसी स्टार्ट की। लक बहुत अच्छा काम किया मेरी। वो मैं प्लेसमेंट एजेंसी स्टार्ट करने के लिए मैंने पापा से 1700 रुपया लेके स्टार्ट की, और देन एक मेरे कजिन्स रहे हैं, उन्होंने हेल्प की कुछ पैसे की, और उससे मैंने स्टार्ट किए प्लेसमेंट एजेंसी को, और वो ग्रो हुई। उससे मैंने 1 महीने में लाख रुपया भी कमाया। जो लाख रुपया मैंने लाइफ में कमाया, इतने कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ कि मैं ये सोच ली कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और सच में वो कॉन्फिडेंट आज भी मुझे बरकरार हुई। देन काम करते के बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। इस बीच में कंपनी को मैं कुछ टाइम के लिए अनु प्लेसमेंट को क्विट की, और मैं इसी बीच सोची कि मैं बीपीएससी का तैयारी करती हूँ, क्योंकि अनु प्लेसमेंट को चलाने के साथ साथ मेरी अर्निंग तो हो रही थी, बट मेरी ग्रोथ, मैं चाह रही थी कि कुछ अलग मैं करूं। तो मैंने बीपीएससी में हाथ डाला और बीपीएससी को तैयारी भी करने लगी। उसी समय मेरी मैम से मुलाकात हुई, जो मेरी मदर इन लॉज है अभी, और उस समय मैं अपने हस्बैंड से बात की, और उनको भी किसी लड़की ने मतलब समझिए कि चीट किया था। देन तो वो बहुत ही मतलब समझ सकते इमोशनली अनकनेक्टेड थे। देन हम लोग बात विचार करने लगे और हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद मुझे एक प्रपोजल रखा गया था कि मुझे हाउसवाइफ ही बनना है, देन कुछ भी करना नहीं है, उसके बाद तुमको प्रॉपर हाउसवाइफ बन के रहना है, कम से कम 5 से 6 साल तो कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद अगर कुछ करने के लिए रहेगा तो हम लोग सजेस्ट करेंगे। बट मेरी जो टैलेंट, मेरी जो काम करने और अर्निंग करने का जो इमोशन और टैलेंट रहे, मैं बैठने का वो हैबिट ही नहीं रहा और अनकॉन्फिडेंट मुझे फील होने लगा। फिर मैंने आईडीपी में ज्वाइन हुए और आईडीपी में अर्निंग किए तो एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मैरिज के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बाहर तो मुझे निकलने का अलाउ था ही नहीं एंड बाहर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आईडीपी से जब मैंने फर्स्ट बार 1000 रुपया कमाया तो इतने मुझे कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ कि यार मैं घर से भी कमा सकती हूँ, ऐसा लगा। और उसके बाद मैंने इसको जारी रखा और अभी मैं जो काम कर रही हूँ, अनु प्लेसमेंट को भी रन कर रही हूँ, अच्छे से उसको रन कर रही हूँ, कंपनीज़ को हायरिंग दे रही हूँ और कैंडिडेट को भी जॉब प्रोवाइड कर रही हूँ। देन और अनु ब्रांड अभी जो कनेक्ट मैं स्टार्ट की हूँ, इसको स्टार्ट करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोची, एक मन में बस इसको पे रिसर्च कर रही थी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ग्रोथ बढ़ रही है, बस मैंने स्टार्ट किया। अब अगर मैं ऐसा सोचती कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं इन्वेस्ट तो कर दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा सोचे तो कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इतनी मुश्किलें
इसके बाद भी बहुत सारी मुश्किलें आई। जैसे ही मैं अनु ब्रांड कनेक्ट की मैं स्टार्ट की, तो जैसे मेरे पिछले वाले जो अस्किल भी थानू था, जो आप लोग चैनल देखे होंगे पहले से जो जुड़े हुए होंगे, वो मेरा सस्पेंड हुआ तुरंत के तुरंत। उसके बाद मेरी जो फेसबुक आईडी है उस पर मेरी मोनेटाइज हो गया था, वहाँ से अर्निंग होने लगा था। देन जैसे ही मैं इसको चालू की वो ऑफ हो गया, मतलब कि वो सस्पेंड हो गया। सोच लो कितना मेरे साथ गेम होते आया है। उसके बाद मैं जो मिशू क्लब ज्वाइन करके रखी थी, वहाँ से अफिलिएट से मुझे पेमेंट आ रही थी 200-300 जो अर्निंग हो रही थी, वो भी सस्पेंड हो गया, सोच लीजिए। उसके बाद मैं एक पोएम का एक स्टार्ट की थी चैलेंज, जो मेरा इंस्टाग्राम था, वो भी सस्पेंड हो गया। इतने सारे फेल्यूर मेरे साथ एक बाई एक आते गए, फिर भी मैं इसको छोड़ी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं छोड़ दूंगी तो जैसे थी वैसे ही रह जाऊंगी। अगर आप भी अगर ऐसा सोचोगे ना कि देन मैं अगर इसको छोड़ दूँ, मैं नहीं करूँ, मैं कॉल पे बात नहीं करूँ, तो आप क्या होगे, बहुत क्या होगे, जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। अगर आप इसी को आगे लेके चलो कि देन मुझे नहीं परवाह करना क्लोजिंग हो या नहीं हो, मुझे बस कॉल करना है, उनका रिव्यू जानना है, उनको फॉलोअप करना है, उनसे बात करना है, ठीक है। अगर आप ये सोच लोगे ना तो देन आप करते जाओगे और वो एक दिन लाइनें होंगे। आप ऐसा कभी नहीं सोचे हैं। सुबह का ही एग्जाम्पल सर बता रहे थे, आप लोग सुने होंगे, सुबह वाले मीटिंग में थे आप लोग। सर ने बताया कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, कितना लोग ऐड करके छोड़ देते हैं, करते हैं ना हम लोग। क्या मीशो या अमेजोन फ़ोन करके बोलता है कि आप ऐड किए हो कार्ड में, आप वो बाय कब करोगे? नहीं ना। देन ऐसा ही सोचो ना कि देन आपने किसी को फॉलोअप किया, वो आपके व्हाट्सएप पे लैंड हुई, वो उसका फॉलोअप किए, वो बाय नहीं किया, आपकी कोर्सेज बाय नहीं किया, देन आपको क्या लगता है उनको क्या ज़रूरी है? उनको छोड़ दीजिए, आप दूसरे कस्टमर पे ध्यान दीजिए, उनको रहने दीजिए। वो कभी न कभी आपको लैंड, उनको मन करेगा तो वो अपने आप से बाय कर लेंगे, बट आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। कि वो मना कर दिए, वो मोस्टली हमसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। क्योंकि मैं बार बार कर रही हूँ, जब आप इस माइंड सेट से काम करो कि नहीं मुझे फॉलो करना है, कॉल करना है, देन तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप ये सोचते रह जाइएगा कि बाकी लोग तो मना कर दे रहे हैं, हमसे तो हो ही नहीं रहा है, तो कब तक हमेशा यही सोचते रह जाओगे? ठीक है, जैसे पहले सोच रहे थे वैसे ही अभी सोचते रहोगे। मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अभी मैं वीडियो एक चलाऊंगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं कि एक हाउसवाइफ होके क्या ही कर लेंगे, तो अभी एक वीडियो चला रही हूँ, वो देखिए, सुनिएगा उनके बारे में, ठीक है। आप इनको 5 एग्जाम्पल है, इनको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा खाली, ठीक है। पहले के इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, एक हाउसवाइफ और मां के बाद उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में था अपनी उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भारत की सबसे मेरा होता एक घरेलू महिला थी जिनका पहला बच्चा होने के बाद उन्हें बेबी केयर प्रोडक्ट्स में भरोसेमंद और सुरक्षित चीजें नहीं मिली। उन्होंने मॉम्स की शुरुआत की, जो आज भारत की अग्रणी बेबी केयर ब्रांड है। मेघा ने साबित किया कि घर के काम और मां होने के बाद भी सेल्फ को कराकर आप बड़ी कंपनी नहीं कर सकती है। ऋतु कुमार साल रही थी, जिन्होंने सिलाई और डिजाइन से अपना शौक शुरू किया। आज उनका ब्रांड भर में पहचान है। उन्होंने घर की जिम्मेदारी के बीच सेल्फ को हराकर अपनी कला और सपनों को आकार दिया। सुधा मूर्ति जीन थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने घर संभाला। सेल्फ डेवलपमेंट में भी समाज और शिक्षा में जैसी बड़ी संस्थाएं उनकी बड़ी जिन्हें तो से आचार लाना बहुत था। उन्होंने अच्छे पैमाने से और उन्होंने सब को सबसे पार कैसे
आपने देखा कि हमारी तरह ये आपको लोकल लोग नहीं है, इंटरनेट सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। फाल्गुनी नायर और मेघा श्रीवास्तव, बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक मिनट, बारे में आप गूगल कर लीजिएगा। बड़ी कंपनियां हैं, हमारे ही जैसे थे, हाउस वाइफ थे, ठीक है। वो अलग से आदमी नहीं थे, जैसे आप पढ़ाई किए हो उसी तरह उन्होंने भी पढ़ाई किया है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई किए, घर में रह रहे थे, अपनी लाइफ संभाल रहे थे, बट उन्होंने एक मोटिव समझा कि मुझे अपने सेल्फ डाउट को हटाना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, तब वो कर पाई, ठीक है। और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यो मना कर दिया है, ये कस्टमर मना कर दिया, ये ऐसे कह रहा है तो वो ऐसे कह रहा है, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, इस पे नहीं सोचा। उन्होंने अपने आप पे सोचे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कुछ करने चलिएगा तो लोग तो कहेंगे ही, लोग उनका काम है, नहीं करेंगे तो उनको कैसे काम चलेगा उनका ना। लोगों का कहना काम है, कठिनाइयाँ आएगी, प्रॉब्लम। अभी आपने बताया, अभी आपको मैंने बताया ना अपनी जर्नी के बारे में, कि जैसे ही अनु ब्रांड कनेक्ट को स्टार्ट किए, ये पांचों चीज़ हो गया। मेरी फेसबुक जो 2500 उस पर फॉलोअर्स थे, देन वो मोनेटाइज था, व्यूज अच्छे आ रहे थे और वहाँ पे अर्निंग बढ़ने लगा था। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात, 3500 मेरे पोस्ट डाले हुए थे, वीडियो डाले थे, वो कंपनी से रिलेटेड, वो कंपनी में जो हम काम करते थे, मेरे वीडियो थे, वो सारे गुल हो गए। ये सारी परेशानियाँ ही तो है हमारे साथ। अगर मैं सोचूं कि मेरे साथ तो ऐसे हो जा रहा है, क्या ही करे, छोड़ो अब, तो फिर पिछले वाली ज़िंदगी हो जाती, अनकॉन्फिडेंट वाली, है ना। तो अब मैं ऐसा सोचूं कि अभी तो मेरे पास 5 ही लोग हैं, अब 5 लोग को क्या ही ट्रेनिंग दूँ, ये लोग तो काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, देन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो ऐसा मैं कर सकती हूँ, है कि नहीं। बट मैं यहाँ पे इस बात को नहीं सोच के, मैं इस बात को सोची कि सोचो, मैं पहले जो अनकॉन्फिडेंट थी, अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ और लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे करो। देन मेरे कारण कोई अर्निंग भी कर रहे हैं, मेरे कारण किसी की अर्निंग हो गई। अभी मैं बात कर रही हूँ रितु जी को, रितु जी यहाँ की क्या या देवघर की इन्फ्लुएंसर है, उनको 50,000 उनकी फॉलोअर्स है। देन कल ही उन्होंने ब्रांड कोलैब किया हमारे साथ, तो उन्होंने बोली बहुत अच्छा थैंक यू, बोली कि हमको पहली बार ब्रांड कोलैब मिला, इतनी फॉलोअर्स होने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि ब्रांड कोलैब क्या होता है मैम। देन तो वो थैंक यू, वो हमारे साथ मेंबरशिप भी नहीं है, हमारे साथ मेंबरशिप नहीं है वो, क्योंकि उनको उनका व्यूज बहुत ही अच्छा था और कंपनी का व्यूज देख के उन्होंने बोला कि ये इनको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उनकी जो व्यूज थे मैक्सिमम 30,000 40,000 था। देन तो मैंने उनको सिलेक्ट किया और उनको कल दिलवाया, तो वो मेरे वजह से 2,500 रुपये कमा ली, तो क्या हो गया, वो थैंक यू मेरे, भले ही मुझे वो 2,500 रुपये नहीं आया, कंपनी से कुछ कम ही पेमेंट आया, देन वो जो थैंक यू उनके लाइफ में जो मैं वैल्यू ऐड की मेरे कारण से, वो हमेशा याद रहेगा। जैसे मेरी एग्जांपल संगीता दी है, वो लाइफ में कभी भी अर्निंग नहीं की थी और उसका एजुकेशन है मैम, वो करने से जो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंट आता है वो मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसा कुछ मायने नहीं रखता है। वो पैसा आप कितनों घर में आपके पड़े होंगे, 400 500 2,000 3,000 वो किसके घर में पास पड़े नहीं होगा, 300 400 2,000 किसके पास नहीं होगा, किस लेडीज के पास नहीं होगा, सबके पास लेकिन जो उनके पास कॉन्फिडेंट आया कि हम कुछ कर सकते हैं, वो जो हिम्मत आई, वो बहुत बड़ी चीज है। यही कहना चाहूँ। अभी एग्जाम्पल मैं अपनी ही सिस्टर को लूँ, संगीता दी, वो 10th की एजुकेशन 10th की एग्ज़ाम नहीं दे पाई है, ठीक है, और मतलब उस समय उसकी शादी हो गई थी और उसकी पढ़ाई छूट गई और वो अनकॉन्फिडेंट हो गई। जैसे वो 10 साल से घर संभाल रही है, जैसे बच्चे हैं उसके संभाल रही है, बट जैसे ही उसको मैं उसको बताऊं, उसकी इंस्टाग्राम तक उसको नहीं चलाने आता था, और वो वीडियो क्या छोड़ ही दीजिए। सोच लीजिए, वैसी लड़कियों को मैंने सिखाया कि आप ऐसे ऐसे करो, देन वो IDP में भी अर्निंग की और अनु ब्रांड कनेक्ट में तो कर ही रही है, आप लोग देखे भी है। देन उसको इतना कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ कि अब बोलती है कि जाने दो,
कि हम तो पक्का है कि कुछ करे चाहे नहीं, पर हम इंस्टाग्राम से पैसे ज़रूर कमा लेंगे। सोच लिए इतना उसको कॉन्फिडेंट फील हुआ। कैसे सोचिए, 10 साल में वो, उसके पास ऐसा नहीं बैंक बैलेंस वो रखी हुई है, हस्बैंड का पैसा वही संभालती है। मैं उसकी सीरियस अपनी कहानी मैं बता रही हूँ, अपनी दीदी का बैंक बैलेंस वही रखती है। देन कहती है कि जो पैसा हम इससे हम कमाए, खुद से कमाए हैं ना, हम वो कभी नहीं कमाए थे। 10 साल उसकी शादी को हो गई, 2015 में उसकी शादी हुई थी, और बोले कि 15 से अभी 2026 चल रहा है, 10 साल हो गया। 10 साल में हमको उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील हुआ जो यहाँ पे जब हम 1-1 हज़ार रुपये कमाए ना, जो कॉन्फिडेंट हमको फील हुआ कि नहीं हमसे भी कुछ हो सकता है। सोचिए, वो कॉन्फिडेंट उसका जो बिल्ड हुआ कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो कमा ली और वो कर ली कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, ये वाला जो है ना वो अपने अंदर बिल्ड कर ली। देन तो ये कब हुआ, जब कितना बार उसको रिजेक्ट मिला। देन मैं उसको एक ही बात समझाती हूँ कि तुम्हारा काम है बस कॉल करना, फॉलोअप करना, बाकी सामने वाला इनरोल करे या ना करे कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो वो जैसे उनको मैं बताया कि तुमको काम है कांटेक्ट करना, तो बोली कितना करना है, बोली कि तुमको बस जब तक ही इनरोल नहीं हो जाते तुमको करते रहना है, यही काम है। समझो कि जैसे घर में झाड़ू बर्तन का एक उम्र नहीं है, एक सीमा नहीं है, वो तो हमारे लाइफ टाइम तक है ना, जब तक हम जिए तब तक। उसी तरह ये भी है। समझो कि आज उसको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया है, अभी तक नहीं है, उसका नेट कनेक्शन के कारण मैसेज किया, ठीक है। तो तब ये बिल्ड होता है, अगर आप भी अर्निंग करने लगोगे तो बिल्ड हो जाएगी, ऑटोमेटिक बिल्ड होगी, ठीक है। ये तब होगा जब हजारों लोग आपको ना कहेंगे, ना वाला सुनने के आदत डाल लीजिए, क्या ही हो जाएगा ना सुनने से। पहले भी ना सुने, अब ये ना सुन लेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें क्या बदल जाएगा। सोच लीजिए, उसी में से 4 लोग हाँ बोल दिए तो कैसा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, समझ रहे हैं। और अभी छोड़िए, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। एकदम 16 साल की लड़की है, और 16 साल की लड़की क्या ही कर सकती है, पढ़ती है इंटर में। अभी मैंने उसका वीडियो देखा है, अभी तब बता रही हूँ। वो लड़की क्या कर रही है, घर पे वो कुछ नहीं करती, रील जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते क्या करती है वो, 500 रुपये लगा के, उसकी कहानी मैंने देखा, 500 रुपये लगा के वो लाई है, एक डब्बा लाई है और ड्राई फ्रूट लाई है, और एक नंबर, अपना नंबर डालिए। देन बोलिए कि आपको अगर लेना है 100 ग्राम, सब मिला हुआ मिक्स है, मतलब 500-600 जो भी लाई है वो, और बोलिए 100 ग्राम ये ड्राई फ्रूट है, अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए। मैंने वो एक छोटी शुरुआत की, और उसने लिख रखा था कि मैं इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाऊंगी, बट अगर ये सेल आउट हो गया तो मुझ में जो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा वो लाइफ में कभी मैं घटा नहीं सकता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। छोटा भले ही उस से बड़ी पता ना मिले, बट वो जो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा वो आपकी सेल्फ डाउट को ख़त्म कर देगा। और ये तब होगा ना जब आप करना चाहो। तो देन मैं यही बार बार आपको समझा रही हूँ कि ना वाला सुनने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। जितना लोग आपको ना बोलेंगे उतने धीरे धीरे आप वो पार करके एक नंबर आपके हाँ वाला तक पहुँचिएगा। और हाँ भी बोलने वाले आदमी है, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। आईडीपी में अभी आप सोच रहे हो कि आप नहीं अर्निंग कर रहे हो, बाकी लोग तो अर्निंग कर रहे हैं, 500 लोग कमा रहे हैं, स्टेज पे जा रहे हैं, लाख रुपया का अर्निंग कर रहे हैं, है कि नहीं एग्जाम्पल। यहीं तक है आज का। तो सेल्फ डाउट खत्म होगा, सेल्फ डाउट खत्म होगा, बिल्कुल ट्राई करेंगे। इतना मैं आप लोग को समझाई इसलिए क्योंकि भले अनुग्रांड के साथ काम नहीं कीजिए, बट कभी भी आप कहीं भी काम करने जाओगे ना तो ये बातें याद रहे कि कोई नहीं 100 कॉल करना है, कंपनी ने बोला है 101 कॉल करेंगे, ये पॉसिबल होगा। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही। और कैसी लगी ट्रेनिंग रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। क्या बोलते हैं, ये ग्रुप में ही रिव्यू दीजिएगा कि ट्रेनिंग अच्छा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि आपके रिव्यू से ना जो बाकी लोग नहीं आ रहे हैं ना वो लोग भी ट्रेनिंग में आएंगे। देन ट्रेनिंग में ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग सीखेंगे और वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे भी, ठीक है, और अर्निंग भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक ज़रूर ग्रुप में डालिए। ठीक है, थैंक यू।